जो मनीषा के साथ हुआ वही दरिंदगी करने वालों के साथ क्यों हुआ। एक मासूम लड़की की चीखें बनी गांव की सबसे डरावनी दास्तान। रात को खेतों में अब कोई नहीं जाता क्योंकि वहां मनीषा की चुड़ैल घूमती है। जानिए पूरी सच्चाई। हरियाणा के भिवानी जिले का एक छोटा सा गांव ढाणी लक्ष्मण, जहां खेतों की हरियाली, बैलों की घंटियां और ठंडी हवाओं की सनसनाहट लोगों के जीवन की पहचान थी। इसी गांव में रहती थी मनीषा, उम्र महज 19 साल। उसका चेहरा मासूमियत से भरा था और आंखों में सपनों का समंदर। वो नर्सिंग कॉलेज में दाखिले की तैयारी कर रही थी और पास ही एक प्ले स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी। उसकी हंसी बच्चों की खिलखिलाहट बन जाती थी और गांव के लोग उसे अपनी बेटी की तरह मानते थे। लेकिन गांव की इस शांति के पीछे एक भयानक अंधेरा छिपा था। एक अंधेरा जिसने मनीषा की जिंदगी छीन ली और उसे हमेशा के लिए चुड़ैल बना दिया। घटना की शुरुआत 11 अगस्त 2025 की रात। सावन का महीना, लेकिन उस रात की हवा असामान्य रूप से ठंडी थी। मनीषा भिवानी से नर्सिंग कॉलेज का फॉर्म भर के लौट रही थी। गांव तक पहुंचने के लिए उसे सिंघानी के सुनसान खेतों वाले रास्ते से गुजरना पड़ा। चारों ओर अंधेरा था, बस झिंगरों और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें। उसने दुपट्टा कसकर लपेटा और तेज कदमों से आगे बढ़ी। तभी झाड़ियों से 3 परछाइयां निकली। गांव के ही दबंग लड़के रमेश, सुरेश और विनोद। उनकी आंखों में हवस की आग थी और चेहरों पर क्रूरता। मनीषा ने भागने की कोशिश की, लेकिन वे उसे घेर चुके थे। रात का सन्नाटा उसकी चीखों से फट पड़ा। उन्होंने मनीषा की अस्मिता को नोच डाला और जब उसने पूरी ताकत से विरोध किया तो उसकी गर्दन रेती और खेत में तड़पता छोड़ दिया। उसकी सांसें थम गई। मनीषा अब सिर्फ एक लाश रह गई थी। 13 अगस्त की सुबह एक किसान ने खेत में उसका सड़ा गला शव देखा। चेहरे पर खून, गर्दन कटी हुई, देखने लायक हालत नहीं थी। गांव में कोहराम मच गया। लोगों ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन दबंगों की पहुंच और रिश्वत के आगे पुलिस ने कहा लड़की भाग गई होगी। मनीषा की मां पगला गई। पिता ने धरती पर सिर पीट पीट कर कहा, बेटी को इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। लेकिन इंसाफ न मिला और यही मनीषा की आत्मा की भटकने की शुरुआत थी। कहते हैं जब किसी की मौत अन्याय और दर्द से होती है तो उसकी आत्मा शांति नहीं पाती। मनीषा भी अब शांति से सो नहीं सकी। उसकी रूह गांव और खेतों में भटकने लगी। लोग रात को देखते सफेद साड़ी में लिपटी एक शाया, लंबे खुले बाल, लाल जलती आंखें और फटी हुई गर्दन से टपकता खून। गांव वाले डर के मारे उसे कहने लगे मनीषा की चुड़ैल। एक रात रमेश अपने घर के बाहर शराब पी रहा था। अचानक हवा ठंडी हो गई। उसने महसूस किया कोई उसकी गर्दन के पीछे फूंक मार रहा है। पीछे मुड़ा तो मनीषा की चुड़ैल खड़ी थी। रमेश, तूने मेरे साथ क्या किया? उसकी आवाज कब्र से आती गूंज जैसी थी। रमेश चीखते हुए भागा, लेकिन अदृश्य हाथों ने उसे पकड़ लिया। सुबह जब गांव वाले उठे तो रमेश का नंगा शव चौराहे पर पड़ा था। चेहरा काला, जीभ बाहर निकली हुई और उसके मुंह में उसका कटा हुआ गुप्तांग ठूसा हुआ था। साथ में मिट्टी पर लिखा था, जो मेरे साथ हुआ वही सजा। रमेश की मौत के बाद सुरेश ने गांव छोड़ने की कोशिश की। रात में वो जंगल से भाग रहा था। तभी पेड़ों के बीच से भयानक हंसी गूंजी। मनीषा की चुड़ैल सामने आई। सुरेश चीखा, मुझे छोड़ दे, मैं तुझे हाथ जोड़ता हूं। लेकिन वो औरत नहीं थी, अब वो इंसाफ की परछाई बन चुकी थी। अगली सुबह सुरेश का शव भी उसी हालत में मिला, नंगा, कटा हुआ और उसी संदेश के साथ। अब बारी थी विनोद की। डर से पागल होकर वो मंदिर में छिप गया। पंडित के पैर पकड़कर बोला, मुझे बचा लो भगवान, मुझे बचा लो। लेकिन आधी रात को मंदिर के दरवाजे अपने आप खुल गए। अगरबत्ती की जगह सड़ांत फैल गई। मनीषा की चुड़ैल अंदर आई और कहा, कोई भगवान तुम्हें नहीं बचा सकता। सुबह चौराहे पर तीसरा शव भी उसी हालत में पड़ा मिला। तीनों दरिंदों को खत्म करने के बाद चौराहे पर मनीषा की चुड़ैल आखिरी बार दिखाई दी। उसने हवा में संदेश लिखा, जो भी बेटी की इज्जत लूटेगा उसे यही अंजाम मिलेगा।
बेटियों को बचाओ, वरना मेरी तरह हर आत्मा चुड़ैल बन जाएगी। इसके बाद वो छाया हमेशा के लिए गायब हो गई। लेकिन गांव वाले अब भी खेतों के रास्तों से रात को गुजरने से डरते हैं। मनीषा की मौत और उसके बाद की घटनाओं ने गांव और जिले को हिला दिया। लोगों ने कैंडल मार्च निकाले, दिल्ली पिलानी हाईवे जैम कर दिया। भिवानी, दादरी और झज्जर में महिलाएं हाथ में तख्तियां लेकर नारे लगाने लगीं। हम न्याय चाहते हैं, हम सुरक्षा चाहते हैं। गांव में पहली बार लड़कियों की सुरक्षा को लेकर पंचायत बुलाई गई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अन्याय चाहे कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति क्यों न करे, उसका अंत जरूर होता है। मनीषा की आत्मा ने यह साबित कर दिया कि अगर इंसाफ अदालत और पुलिस से न मिले तो भी किसी न किसी रूप में न्याय मिलेगा। यह हमें याद दिलाता है कि अपराधी कभी बच नहीं सकता। समाज और कानून की पहली जिम्मेदारी है कि वो अपराध को दबाए नहीं, बल्कि तुरंत और सख्ती से उसका निपटारा करे। धन्यवाद।